वेलकम टू स्टडी कंपास। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शंस का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। कंजंक्शंस का पार्ट सेकंड देखने से पहले आप कंजंक्शंस का पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, जिसमें हमने कवर किया है व्हाट आर कंजंक्शंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। आज के इस पार्ट में हम कंजंक्शंस के रूल्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट रूल इज डिफरेंस बिटवीन until and unless. So until is time oriented and unless is action oriented. Both of these are negative words. So not, never and no can't be used with the clause containing these words. Until और unless जो है उसमें सिमिलैरिटी क्या है, वो दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसलिए उसके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं लग सकता। और इनमें डिफरेंस क्या है, until हमेशा टाइम की जब हम बात करेंगे तब लगेगा और अनलेस हमेशा लगेगा जब हम एक्शन की बात करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वेट फॉर मी इन द ऑडिटोरियम अंटिल आई रिटर्न। मेरे लिए वेट करो ऑडिटोरियम में जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। यहाँ पर हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, उस टाइम तक हमारा वेट करो जब तक हम वापस नहीं आ जाते। जब हम टाइम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे अंटिल यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब इसमें कंडीशन बता रहे हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम सक्सीड नहीं हो सकते, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। यहाँ पे अब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अनलेस आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अंटिल द गवर्नर अराइव्स द प्रोग्राम विल नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, जब तक गवर्नर नहीं आ जाता तब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम until यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अनलेस द गवर्नमेंट मेक्स अ स्ट्रिक्ट लॉ रॉबरीज विल कीप ऑन हैपनिंग। जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना लेता तब तक रॉबरीज होती रहेंगी। ये एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं। जब तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा तब तक रॉबरीज होती रहेंगी। यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अनलेस यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, will, should और would are not used after until और unless। पहले हमने पढ़ा until और unless जो दोनों है वो नेगेटिव वर्ड्स है। फिर हमने पढ़ा until जो होता है वो हमेशा टाइम के साथ लगता है, unless जो होता है वो हमेशा एक्शन के साथ लगता है। अब हम पढ़ेंगे until और unless के साथ कभी भी will, should या would नहीं लगता। जिस आपके सेंटेंस में, जिस आपके फ्रेज में until और unless यूज हो रहा है वहां पे आप कभी भी will, should या would नहीं यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, unless you will not come I will not cut my birthday cake। अब यहाँ पे unless you will not come है। अब हमने क्या पढ़ा कि until और unless के साथ कभी भी will, should या would नहीं लगेगा। तो यहाँ पे unless you will not come है तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, unless you come I will not cut my birthday cake। अब आपके जिस फ्रेज में अनलेस या अंटिल लगा होगा उस फ्रेज में ना आपका विल, शुड, वुड आएगा ना आपका नॉट आएगा, क्योंकि अनलेस और अंटिल हमेशा नेगेटिव वर्ड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे विल भी हट जाएगा और नॉट भी हट जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस यू कम आई विल नॉट कट माई बर्थडे केक। अब आपका इस फ्रेज में आपका नॉट नहीं लग सकता या विल नहीं लग सकता, बट सेकेंड फ्रेज में आपका नॉट या विल लग सकता है। So the correct sentence will be unless you come I will not cut my birthday cake. Now next one, unless the government will not take action corruption will not stop। जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी करप्शन जो है वो स्टॉप नहीं होगी, करप्शन जो खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पे कोई एक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे अनलेस लगाएंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ अनलेस लिखा है तो यहाँ पे ये अनलेस तो ठीक है, बट यहाँ पर अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगता और कभी भी विल, वुड या शुड नहीं लगता। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी unless the government takes action corruption will not stop। Now next rule, in an affirmative sentence doubt and doubtful are followed by if or whether। On the other hand, in a negative or an interrogative sentence doubt and doubtful are followed by that।
एफर्मेटिव हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं और उसमें डाउट या डाउटफुल यूज हो रहा है तो उसके साथ हमेशा इफ या वेदर लगेगा। अगर हम किसी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें या हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसके साथ हमेशा डाउट और डाउटफुल के साथ हमेशा दैट लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जहां पर आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, हु। तो आपके पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा डाउट और डाउटफुल के साथ इफ और वेदर लगेगा और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डाउट और डाउटफुल के साथ दैट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, I do not doubt that she will participate in the quiz competition. अब यहाँ पे क्या है, ये do not लिखा है, ये एक आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डाउट के साथ दैट लगेगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन, I doubt if she will participate in the quiz competition. अब ये आपका ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना ही आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर लगता है। आई डाउट इफ शी विल पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, आई हैव नो डाउट दैट नितेश विल चीट हिम। अब यहाँ पे नो लगा है, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो डाउट के साथ हमेशा दैट लगेगा। आई हैव नो डाउट दैट नितेश विल चीट हिम, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट रूल, while using a correlative conjunction, the two parts of the conjunction should go before words of the same kind. For instance, if the noun is used after neither, another noun should be used after nor. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, जब भी हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर्स हैं वो हमेशा सेम हो। हमेशा अगर एक आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन के एक पेयर के साथ आपका नाउन लगा है तो सेकंड पेयर के साथ भी आपका नाउन ही लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, नीदर इज ही अ सिंगर नॉर अ डांसर। अब यहाँ पे नीदर के साथ इज लगा हुआ है पर यहाँ पे नॉर के साथ आपका नाउन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज नीदर अ सिंगर नॉर अ डांसर। अब ये सेंटेंस आपका प्रॉपर हो गया, यहां पर भी नीदर के बाद आपका नाउन लगा है और नॉर के बाद भी आपका नाउन लगा है। और नेक्स्ट वन, ही सिंग्स नॉट ओनली बट ऑल्सो डांसेस। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठे ही लग गया है, एक साथ ही लग गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन होना चाहिए और बट ऑल्सो के बाद भी एक नाउन होना चाहिए, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी he not only sings but also dances। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कंजंक्शन में, आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन में पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। आपको सबसे पहले कोरिलेटिव कंजंक्शन में याद रखना है कि आपके पेयर्स करेक्ट होने चाहिए, और सेकंड आपको याद रखना है कि उनकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, a lot of times a conjunction is used at wrong places. In a sentence, it must always be used at the correct place. कंजंक्शन हमेशा सही जगह यूज होने चाहिए, अगर उनकी पोजीशनिंग गलत होगी तो वो सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा, चाहे फिर उसके बाद वो पेयर सही हो या गलत, वो मैटर नहीं करता। फिर दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए कंजंक्शंस में, पेयर भी सही होना चाहिए और उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज गलत है तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ पे नॉट ओनली के बाद कोई भी नाउन नहीं लगा, बट ऑल्सो के बाद नाउन लगा है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। योर करेक्ट सेंटेंस विल बी he cheated not only his friends but also his parents। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट ओनली के बाद his friends है और but also के बाद his parents है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन,
Some sentences begin with the reason is or the reason why. In such sentences, the clause coming after them should be connected with the conjunction that, not with because, due to or owing to. अब इस सेंटेंस में आपको याद रखना है अगर आपका किसी सेंटेंस में द रीजन हो या द रीजन वाई हो तो उस सेंटेंस में हमेशा दैट लगेगा, उस सेंटेंस में बिकॉज या ड्यू टू नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, द रीजन इज दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली. अब आप इसमें ये नहीं लिख सकते द रीजन इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली या द रीजन इज ड्यू टू ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली. जब आपका सेंटेंस में द रीजन इज गिवन है तो उसके साथ हमेशा दैट लगेगा. अगर आपका सेंटेंस में द रीजन वाई गिवन है तो उसके साथ भी हमेशा दैट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली. अब ये आपका द रीजन वाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है. यहां पर आपका सेंटेंस आता है द रीजन वाई ही फेल्ड इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली और स्टूडेंट को इसमें कोई भी एरर नहीं लगता है. अब यहां पर आपका अगर गिवन है द रीजन वाई तो उसके साथ हमेशा दैट ही कनेक्ट होगा. तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट वन, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन. द फॉलोइंग कंजंक्शन शोज कंपैरिजन. अब यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एज फॉलोड बाय एज एंड सो फॉलोड बाय एज. सो एज फॉलोड बाय एज इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड सो फॉलोड बाय एज इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री बिटवीन दिस स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एज फॉलोड बाय एज एंड सो फॉलोड बाय एज. जब भी हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस की या पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा एज को एज के साथ यूज करेंगे, बट अगर हम कोई नेगेटिव स्टेटमेंट की या नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा सो का यूज करेंगे एज के साथ. और हमेशा इस स्ट्रक्चर में इन बिटवीन पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज नॉट सो गुड एज दैट. अब यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा. और जब आपका नेगेटिव सेंटेंस यूज होगा तो उसके साथ हम सो और एज का यूज करेंगे और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगेगी. गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है और सो और एज का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस. दिस बुक इज नॉट सो गुड एज दैट. नाउ नेक्स्ट वन, दिस बुक इज एज गुड एज दैट. अब ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है. तो जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपका हमेशा एज फॉलोड बाय एज यूज होगा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी. तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट वन, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू. अब इसमें भी आपका कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ, ये सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव है तो एज इज फॉलोड बाय एज एंड यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंट आपकी पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ही यूज की है. ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू. अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड की बात हो रही है नॉट, तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. और जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम हमेशा सो फॉलोड बाय एज यूज करेंगे और यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी. ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू. तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, नॉट ईदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय और. दिस बुक इज नॉट ईदर एग्जॉस्टिव और अप टू डेट. अब यहाँ पे नॉट ईदर का यूज किया है तो आगे आपका और आएगा. अगर यहाँ पे आपका और यूज किया होगा तो यहाँ पे आपका नॉट ईदर होगा. अब यहाँ पे आपको पहले भी पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि हमारे कुछ पेयर्स होते हैं ईदर और, नीदर नॉर. वैसे ही अगर आपका यहाँ पे नॉट ईदर दिया है तो उसमें आपको ये नहीं समझना कि नॉट ईदर का मतलब हो गया नीदर तो यहाँ पे आप नॉर लिख दोगे. जब आपका ईदर दिया है या नॉट ईदर दिया है आपको आगे और ही यूज करना है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज नॉट ईदर रीजनेबल और फेयर.
तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर नीदर होगा तो आप नॉर यूज करोगे, अगर ईदर होगा तो आप और यूज करोगे, अगर नॉट ईदर होगा तो भी आप और यूज करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कंजंक्शंस। Make sure to subscribe this channel right now. Just click on the subscribe button below this video. Stay tuned.